साथ ना अभी एक दिक्कत हो रही है कि मैंने माइक ख़रीदा था वूक का। अगर आपने मेरे चैनल पे देखा होगा ना तो मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया हुआ है। और अभी क्या है ना, इसका जो ये होता है ना, ये पता नहीं इसको, यहाँ पर ये पूरा बैटरी दिखा रहा है 100% चार्ज है, बट जब मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ ना अपने फ़ोन में, ये इस तरह से ना कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है एंड देन ये माइक यूज़ होता है। तो ये पता नहीं क्यों ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। देख रहे हो ना आप, ये जो लाइट डॉट सी दिख रही होगी आपको, ये ना इसमें लाइट ब्लिंक होती है रेड कलर की, तो मुझे पता चलता था कि ये ऑन हो चुका है। अब पता नहीं, मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ फ़ोन में और ये ना तो लाइट जल रही है ना कुछ, बट इन दोनों की, ये माइक्स जो है इनकी लाइट ऑन हो रही है और इसकी वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा इसको मैं कनेक्ट कर नहीं सकती हूँ। और वैसे बैटरी इसमें 100% चार्ज दिखा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है इसका। प्लीज़ किसी को अगर कुछ पता हो इसके बारे में तो मुझे बताइएगा या मुझे शेयर करिएगा कि कोई ऐसा तो नहीं कि उसको। तो अभी बज रहा है शाम के 7:30 और मैं अपना काम कर रही थी एंड जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि माइक इज़ नॉट वर्किंग, तो मैंने इस माइक का एक्चुअली रिव्यू भी शेयर किया है, वूक के माइक का, ऑन माई चैनल। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और ये माइक अच्छा चला है, काफ़ी चला है, मतलब इसको मैंने 5 महीना 4 महीना यूज़ किया है। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका जो प्लग इन वाला है ना सीन, उसमें कोई दिक्कत हो गई है। उसका बैटरी तो फुल दिखा रहा है, वो माइक्स भी वर्क कर रहे हैं, बट जो अडेप्टर है ना इसका, उसमें ब्लिंक नहीं हो रहा है कुछ भी और ना वो कनेक्ट हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत किसी के साथ आ रही है जो ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा कि इसमें क्या इशू रह होता है। अगर किसी तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, इसको आइडिया हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाकी तो देखते हैं अभी इसका क्या करना है मेरे को, क्योंकि ये बहुत टाइम तो हुआ नहीं है इसको, बहुत नया ही है एक तरह से, 5-6 महीने हुए होंगे इसको। और अच्छा भला वर्क कर रहा था, पता नहीं अभी से क्या हो गया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना मुझे गर्मियों में ही लगती है माइक की। मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि अभी आपको आ रही होगी पंखे की हवा की आवाज़ आती है कैमरे में ना, पंखे की आवाज़ आती है या एसी चलता है उसकी आवाज़ आती है। माइक से एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है कि आपको कम से कम जो क्लियर होती है, ऑडियो जो होती है ना, वो क्लियर होती है। तो अगर आप लोग भी सुन रहे हैं ना, जैसे जो सुन रहा है उसको एटलीस्ट वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर वॉइस ऑडिबिलिटी होनी चाहिए आवाज़ में। तो मुझे वो कंसर्न रहता है कि ये चीज़ एक रिक्वायर्ड होती है। प्लस कभी बाहर अगर जाओ तो भी ट्रैफिक होता है या कुछ होता है, बाहर की वॉइसेस होती हैं, तो माइक से बड़ा सपोर्ट रहता है कि आपकी वॉइस पे कंसंट्रेशन रहता है एंड द एक्सटर्नल वॉइसेस आर अवॉइडेड बाय द माइक। तो एक वो चीज़ रहती है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे क्यों नहीं वर्क कर रहा है ये। बाकी तो देखो, ये मैं अपने पतिदेव से पूछूंगी एक बारी कि क्या सीन है, क्योंकि देखो टेक्निकल बंदा जो होता है ना, वो जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में टेक्निकल, अगर आप खुद टेक्निकल हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो मतलब मेरा ये सुझाव रहेगा, अगर किसी की कोई ऐसा है कि शादियाँ जिसकी नहीं हुई हैं, तो मेरी बात सुनिए कि आप अगर आपकी शादी हो गई है तो ठीक है, फिर तो क्या ही बोलूँ मैं। बट नहीं हुई है ना, तो अगर खुद टेक्निकल हो तो नॉन टेक्निकल बंदा चल जाएगा। बट अगर खुद नॉन टेक्निकल हो ना, तो टेक्निकल बंदे से शादी कर लेना, बहुत जीवन सॉर्ट आउट हो जाएगा बहनों तुम्हारा। क्योंकि मैं जानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे साथ तो वही चीज़ है, अगर चीज़ नहीं चल रही है तो उसे ठोक ठोक के से ठीक कर दूँगी, या तो ऐसे पीटती रहूँगी उस चीज़ को। इट्स ओनली रवि हु विल सी बहुत पेशेंटली कि हाँ भाई क्या हो गया, मेरे को बताओ, मुझे दिखाओ। ही इज़ द वन हु इज़ लाइक द सेवियर इन दीज थिंग्स। मतलब वो ही देखते हैं ये सारी चीज़ें, मेरे तो बस की नहीं है ना, मेरे में पेशेंस है इतना। तो पूछूंगी, अभी तो फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है कि क्या सीन है इसका। तो ये है। बाकी तो भाई ये मेरी, मतलब ये मैं आपको सही में फ्री एडवाइस दे रही हूँ, सच में। आप शायद इसको मजाक में ले रहे हो, बट ये सच बात है। टेक्निकल बंदा और एक नॉन टेक्निकल बंदा, ये मैरिज में ज़रूरी है, ये दो प्राणी। एक टेक्निकल बंदा होना चाहिए शादी में और एक नॉन टेक्निकल बंदा होना चाहिए, तो बैलेंस रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, मेरे फ़ोन में कोई भी कुछ दिक्कत हो जाए, मेरे
किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में कोई दिक्कत हो जाए, कि कुछ भी ऐसे गैजेट में दिक्कत हो जाए, तो मैं तो इतना टेक savvy हूँ नहीं, सिंपल सी बात है। तो ही इज़ इनटू ऑल दी स्टफ, तो उनको बहुत आता है। मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मतलब रवि ने इतनी चीज़ें सॉर्ट की है ना व्हेन इट कम्स टू गैजेट्स, मतलब लोग इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत चीज़ें सॉर्ट कर देता है वो आदमी। मतलब उसने लैपटॉप बंद लैपटॉप्स तक चालू किए हैं, सोचो। मतलब एक लैपटॉप है, वो चल नहीं रहा है, बंद हो गया है, वो भी वो सॉर्ट कर देता है। हो सकता है कई लोग हों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, या कई लोग हों भाई टेक्निकल बैकग्राउंड से, वो मुझे वीडियो देख के गए, अरे तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे यार बड़ी बात, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, मेरे को कुछ नहीं आता, तो मेरे लिए तो भाई देवता है वो आदमी जो मेरी चीज़ें चालू कर देता है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे जब खाने का टाइम होगा, और देखते हैं डिनर में क्या है। तब तक अभी तो फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं, जब डिनर शेयर करेंगे तब बात करेंगे। चलिए अभी बाय। दाल और सोक करते हैं अपनी सौंफ। तो इतना सौंफ ले लिया मैंने, और ये 3 जने कंज्यूम करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ले लिया। और इतनी अजवाइन ले ली है मैंने, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से। तो ये रहा, आधा कप पानी डाला है, और इसको ऐसे पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, और सुबह इसको हम उबाल के पी लेते हैं। एंड डिनर एंजॉय करते करते मैंने देखा थोड़ा सा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हज़ारों चीज़ें छांटने के बाद दोबारा घूम फिर के इसी सीरीज़ पे आ जाती हूँ। सो यस, तो डिनर हमने कर लिया है, और बस अब समय आ गया है इस व्लॉग को एंड करने का, आज के दिन को एंड करने का। और आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके, लाइक्स करके, किसी भी मीडियम के थ्रू आप अपना मैसेज मुझ तक पहुंचाइएगा, मेरे दिल तक पहुंच जाएगा वो, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। सो डू शेयर माई व्लॉग, डू कमेंट ऑन माई व्लॉग, डू लाइक द व्लॉग, डू सब्सक्राइब द व्लॉग। तो यही सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं थोड़ी सी भी, तो आप करिएगा ज़रूर। और बाकी तो कुछ इतना खास है नहीं अब बताने के लिए, डेली व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं अभी तो फ़िलहाल यही आप बता सकते हैं। और मुझे इस तरह से डेली व्लॉग्स बनाना और अपना वीडियो प्रेजेंट करना बहुत ही पसंद आ रहा है, बहुत पसंद है भी। मतलब बहुत पहले से मुझे शौक़ है वीडियोस बनाने का, वीडियोस एडिट करने का और शेयर करने का, जो भी नॉलेजेबल अच्छा कंटेंट जैसा होता है, हेल्दी कंटेंट बेसिकली, ठीक है, तो वो सब करने का। बट मैंने कभी किया नहीं, मतलब मेरा बहुत मन करता था, मतलब शादी से पहले भी, कि मैं करूँ, पर मेरी मम्मी मुझे एक बात बोलती थी, बेटा जो करना शादी के बाद करना। वो जो टिपिकल मम्मीज़ का डायलॉग होता है ना, बेटा जो करना ना आप शादी के बाद करियो। तो मेरा बहुत मन था, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मुझे मज़ा आता है ब्लॉग्स बनाने में, और आपके साथ अच्छा कंटेंट और नॉलेजेबल हेल्दी कंटेंट शेयर करने में। तो जुड़े रहिए मेरे व्लॉग्स के साथ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि मैं आपसे मिलूँगी कल। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती थी कि एक ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। जैसे मुझे काफ़ी लोग, मैं बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू द पीपल, क्योंकि मुझे ना लोग मैसेज कर रहे हैं एक्चुअली में कि आप ना प्लीज़, मतलब एक टाइम ना आप टाइमलाइन डिसाइड कर लीजिए कि आप उसको अपलोड कब करते हो व्लॉग्स वगैरह को। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जो जिस तरह से लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, एंड दे रियली लाइक द व्लॉग एंड ऑल दैट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो येस, यही चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि अब से आपको मेरे व्लॉग जो है ना, वो मॉर्निंग में 11 से 12 बजे के बीच में देखने को मिल जाएंगे। एवरी डे आई विल मेक इट अ हैबिट, और मैं ट्राई भी करूँगी। देखिए, कभी मैं बिज़ी हुई या मैंने टाइम चेंज करना हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, कि मैंने टाइम चेंज करना पड़ा मुझे, या मैं बिज़ी हो गई, या मैं बिज़ी रही, तो भी मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर कर दूँगी। बट फ़िलहाल के लिए एज़ ऑफ नाउ मेरे व्लॉग्स जो हैं सुबह 11 से 12 बजे के बीच में अपलोड हो जाया करेंगे, और आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप अपना प्यार, सपोर्ट और जो भी आपका साथ है वो बनाए रखिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपने आसपास के
पशु पक्षी और जानवरों का ध्यान रखिए। और इसी नोट के साथ आई एम कनिका सिंह सेइंग गुड बाय एंड गुड नाइट टू यू ऑल। सो बाय बाय।